हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार जल टारगेट में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं भी होंगे आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छी और शानदार होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 के लिए 100% वीवीआई प्रश्न लेकर के आ गया हूं। ये प्रश्न यहां से जो अभी बता रहे हैं दोस्तों, इसमें से आपको 3 प्रश्न फिक्स है आपको, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा 2022 में पूछे जाने की 100% चांस है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपना 3 प्रश्न आ गया इस चैप्टर से, तो आपका समझिए कि 9 मार्क पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न आपका 3 मार्क्स करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा से संबंधित बिहार जल टारगेट यूट्यूब चैनल पर जो भी क्लास अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे भी पहुंच जाए। तो चलिए इस महत्वपूर्ण सेशन को शुरू करते हैं। आपको अभी हम भारत का सामान्य परिचय बताएंगे, विश्व में क्या स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है भारत का। ठीक है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, समझ रहे, भारत कितने और समुद्र से घिरा है, कितने और तट से घिरा है, भारत की तट रेखा कितनी किलोमीटर का है, उत्तरी बिंदु क्या है, दक्षिणी बिंदु क्या है। ठीक है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो इनसे संबंधित आपको 1-2 प्रश्न, आप 3 प्रश्न तक आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में ये भूगोल से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो चलिए आज की महत्वपूर्ण सेशन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में जानेंगे। तो भारत किस महादेश में स्थित है, तो भारत एशिया महादेश में स्थित है। आप सभी याद रखिएगा कि भारत एशिया महादेश में स्थित है। और देखिए, भारत जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है। सबसे समझ लीजिए कि दक्षिण में जो है हिंद महासागर। ठीक दोस्तों, आपको जो भारत का चौहदी जो आप लोग बोलते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर। देखिए, अब देखिए, अरब सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, इनसे घिरा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ रहे, दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में और पश्चिम में, देखिए पश्चिम में अरब सागर। समझ रहे दोस्तों, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से भारत घिरा हुआ है। समझ रहे, तो 3 ओर भारत जो है समुद्र से घिरा हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा। समझ दोस्तों, चलिए इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते ताकि आपको जो है ना देखने में सुविधा हो। चलिए अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत उत्तर दिशा में भारत किससे घिरा है। ठीक दोस्तों, तो उत्तर दिशा में भारत हिमालय से घिरा हुआ है। देखिए दोस्तों, आप लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट अगर जानिएगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, तभी आप लोग जो है बच्चे को शिक्षा दे पाइएगा। देखिए, आप लोग क्या है कि आप लोग को ज़्यादातर जो प्रश्न रहेगा वो निम्न लेवल का रहेगा, नहीं लो लेवल का प्रश्न रहेगा। पता है क्यों? क्योंकि लो लेवल का प्रश्न आपको इसलिए पूछेगा डीएलएड एंट्रेंस में, क्योंकि आप लोग जो बच्चे को पढ़ाइएगा क्लास 1 to 5, ठीक है दोस्तों, 1 to 5 या 6 to 8, तो उनमें आपको बेसिक ही देखिए जाएगा कि आपको ज़्यादातर इन्हीं से रिलेटेड आपको प्रश्न रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि देखते हैं कि इसका ये क्लियर है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको 6 to 8 क्लास से ज़्यादा आपको प्रश्न रहेगा। ठीक है दोस्तों, 6 to 8 क्लास से आपको ज़्यादा प्रश्न रहेगा डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, 10th क्लास से भी रहेगा, लेकिन 6 to 8 में आपको ज़्यादा प्रश्न आपको आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 6 to 8 में आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, अब आपको यहाँ पे बताइए कि उत्तर दिशा में भारत किससे घिरा है, तो ये आप लोग बच्चे को पढ़ाना होगा आप लोग को, और ये आप लोग को भी जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए पूरे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो पूरे भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है दोस्तों, 37 डिग्री जो होता है, 37 डिग्री और 6 मिनट जो है दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, के बीच स्थित है। ये सब आप लोग सामान्य परिचय भारत का जानिएगा, तो ही आप लोग मान के चलिए, कोई स्टूडेंट छोटा बच्चा आपको पूछ दिया जाए कि सर जो है सर भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। ठीक है दोस्तों, भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, तो आप लोग समझिए, आप लोग सोचिएगा कि भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। तो इसलिए आप लोग बिना इस क्लास को स्किप किए पूरा देखिए, आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा इस क्लास से, आपका कोई भी अधूरा ज्ञान बाकी नहीं रहेगा जोर से रिलेटेड। देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल, जिसको जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जिसको जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कोल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग जानते हैं पर्सन पॉइंट, या जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंट कहते हैं, वो कहाँ है, तो उसको किसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये पर्सन पॉइंट या जिसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, इसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सब आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न है, ये आपकी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा या किसी भी परीक्षा में आपको पूछेगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत
किस स्थान पर आता है? ठीक है दोस्तों, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वें स्थान पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। ठीक है दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे स्थान पर आता है। समझ रहे? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का 30% क्षेत्र किन राज्यों में समाहित है? देखिए, भारत का 30% क्षेत्र किन राज्यों में समाहित है? तो आप लोग याद रखें कि भारत का 30% क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में समाहित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कर्क रेखा भारत में कहाँ से होकर गुजरती है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपके डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे तो 2 प्रश्न हमको लगता है कि अभी तक में तैयार हो गया होगा। कर्क रेखा जो है दोस्तों भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, कहाँ से होकर गुजरती है? तो भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 8 राज्यों के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट में डिस्कस कर देंगे। पहले आप लोग जो शॉर्ट प्रश्न है इनको आप लोग क्लियर कीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कि 8 राज्य के बारे में आप लोग जानिए कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो बीचों बीच कौन कौन से देश आएंगे? तो बीचों बीच मध्य प्रदेश आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही जो राज्य आते हैं 8 राज्य उनसे बीच में गुजरती हैं। अब देखिए भारत के बीचों बीच, अब देखिए भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार ना होकर के जो चतुष्कोणीय है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम में भारत की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 2033 किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, 2933 किलोमीटर। और देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। ठीक दोस्तों, ये है फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। और देखिए सीमा की कुल लंबाई कितना है? तो 15200 किलोमीटर है ये सीमा की कुल लंबाई। अब देखिए समुद्री तट की लंबाई कितनी है भारत में? तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ये सब आपका बेसिक है। ठीक है दोस्तों, 16 नंबर का प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है भारत की सबसे लंबी स्थलीय, ठीक ना, सीमा जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं, किस देश के साथ है? तो भारत में सबसे लंबी जो सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबा सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ये भूटान के साथ है। ठीक है दोस्तों, आप लोग नक्शा में देखेंगे कि नेपाल के सटा हुआ जो उधर भूटान है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पे जो उत्तरी साइड में भूटान स्थित है, वहाँ सबसे कम सीमा रेखा साझा करता है। सबसे कम भूटान और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ भारत सीमा साझा करता है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है दोस्तों 2.42% है। ठीक है दोस्तों, 2.42% है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का विश्व में का क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। संसार की जनसंख्या कितना प्रतिशत भाग भारत की जनसंख्या है? संसार में जितना जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग भारत की जनसंख्या है? तो 17.5% जो है ये भारत में है। संसार में जितना जनसंख्या है, ठीक दोस्तों, उनमें जो है 17.5% जो है, ठीक है दोस्तों, ये भारत का भाग जनसंख्या है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ये नहीं समझेंगे संसार में जितना जनसंख्या है, ठीक दोस्तों, संसार में मान के चलिए जितना पूरा वर्ल्ड में जितना जनसंख्या है उसमें 17% भारत का है। ठीक दोस्तों, उसमें 17.5% जनसंख्या भारत का। आप लोग समझ गए होंगे ये प्रश्न। पूरे वर्ल्ड में पृथ्वी पर जितना जनसंख्या उसमें 17.5 पॉइंट जो है भारत का प्रतिशत जो है जनसंख्या है। ठीक दोस्तों, भारत का भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये सब आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है दोस्तों, और जो सब स्टूडेंट पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर जो है, ये मेरा इस व्हाट्सअप नंबर पर 60 वाले व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत ही कम फी में 4 सब्जेक्ट का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके डीएलएड, बीएड, सीटेट एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, भारत में किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो 1200 किलोमीटर जो है ये गुजरात की जो है ये तटीय रेखा है, तट रेखा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, सबसे लंबी तट रेखा में गुजरात के बाद किस राज्य का स्थान है? तो ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न है। तो ये सब आप लोग फैक्ट है एक तरह से आप लोग के डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए किस राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो ये आपको याद रखना है गोवा की।
ठीक है दोस्तों, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? भारत में 9 राज्य जो है तट रेखा में से लगे हुए हैं। ठीक दोस्तों, समुद्र के तट जो साइड जो रेखा होते हैं उसमें 9 राज्य लगे हुए हैं। ठीक दोस्तों, दक्षिण में भारत किस देश से अलग होता है? ठीक दोस्तों, दक्षिण में भारत किस देश से अलग होता है? तो ये श्रीलंका, दक्षिण में श्रीलंका है। तो आप लोग क्या देखिएगा, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो ये मन्नार की खाड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछ सकता है कि आपको कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो आप लोग याद कीजिएगा मन्नार की खाड़ी। आप लोग अभी ही अपने दिमाग में रजिस्टर कर लीजिए कि कौन सा जो है खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करता है। तो मन्नार की खाड़ी। याद हो गया दोस्तों, याद हो गया आपको कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है? तो ये मन्नार की खाड़ी जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है एक साथ जुड़ने से। भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ये सियाचिन जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमा क्षेत्र है। ठीक है, तो ये सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध स्थित है। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन है? तो सियाचिन है। ये 100% इंपोर्टेंट है। किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों को छूती है? तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों को छूती है। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न को भी आप लोग जरूर याद कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा हुआ है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आप लोग याद रखिए। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरों वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत में सबसे कम नगरों वाला राज्य है मेघालय है। ये जो है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो ये सिंधु नदी द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो है सिपकिला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? तो सतलज नदी द्वारा होता है सिपकिला दर्रा का निर्माण। ये 100% इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, देखिए कल आपको दर्रा से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, देखिए यहाँ पे सब दर्रा से रिलेटेड प्रश्न है। तो कल वाले क्लास को आप मिस मत कीजिए। और सुबह में जो है 8, 8:30 या 8-9 बजे आपको एक क्लास प्रोवाइड किया जाता है व्याकरण का, हिंदी व्याकरण का। तो उनको भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। इसलिए आप लोग बिहार टारगेट को अविलंब सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसको PDF लेना है व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।